स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आप भी CUT UG 2026 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, और अगर आपका एग्ज़ाम हो चुका है और आप जो है नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी जो है आपका नेहू, ठीक है, इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। ये आपका शिलोंग में लोकेटेड है, ठीक है। नेहू शिलोंग जो है आपका एक बहुत ही अच्छा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर आपको एडमिशन लेना है। आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस, साथ ही साथ एडमिशन आपका किस तरह से होगा, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। फॉर्म रिलीज़ कैसे होता है, ठीक है, कब फॉर्म रिलीज़ होगा, एप्लीकेशन फ़ीस कितना रहेगा, आपका मेरिट लिस्ट जो है आपका, ठीक है, जिसमें आपका नाम आता है कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा, वो कब रिलीज़ होगा। तो ओवरऑल जो भी डिटेल्स आपको चाहिए न्यू में एडमिशन के लिए, वो सब चीज़ जो है मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, ठीक है। बाकी अगर आप जो है मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहेंगे तो आप जो है हमारा पेड काउंसलिंग बैच को अभी के अभी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एडमिशन और करियर गाइडेंस के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप मुझसे पर्सनली कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आपको बस अभी ये 149 रुपीज़ में ही मिल जाएगा, तो आप जो है ज़रूर से ज़रूर इसको जाके एक बार चेकआउट कीजिए और इसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, फिर आप चाहे तो व्हाट्सएप करके भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका रजिस्ट्रेशन डेट और फीस का अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि कब आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है नेहू का स्टार्ट होगा और फीस आपको कितना देना पड़ेगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन जो होता है वो आपका CUT के रिजल्ट्स के बाद ही होता है। जैसे कि लास्ट ईयर देखेंगे तो जो नेहू का BA LLB प्रोग्राम था उसका रजिस्ट्रेशन जो है, मतलब ये भी CUT के थ्रू ही लेते हैं लोग, ठीक है। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है इन लोगों ने 21 जुलाई के आसपास स्टार्ट किया था और CUT का रिजल्ट कब आया था, आपका 4 जुलाई को आया था, ठीक है। तो मान लीजिए कि जब आपका रिजल्ट आएगा उसके 10 to 15 डेज तक आपको वेट करना पड़ेगा, फिर ये लोग अपना रजिस्ट्रेशन को ओपन करते हैं। और रजिस्ट्रेशन जो है आपका 5 से 7 दिन तक ये लोग रखते हैं, ठीक है, कि इतने दिन आपके पास टाइम रहेगा कि आप उसमें रजिस्टर कर सको, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन का अगर फीस का बात करेंगे तो जो भी आपके जनरल EWS OBC कैंडिडेट्स है, ठीक है, उनके लिए आपका फीस जो है आपका 800 ही रहेगा। और अगर आप जो है SC ST कैंडिडेट रहेंगे, ठीक है, तो आपके लिए फीस जो है 400 के अराउंड रहता है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन फीस आपका थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सम अदर यूनिवर्सिटीज़, जहाँ पे फीस जो है आपका 250-300 भी रहता है, बट यहाँ पे फीस आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका कि कब रजिस्ट्रेशन वगैरह है आपको स्टार्ट होगा, ठीक है, कब आप रजिस्टर वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट से जो आपका स्टेप है वो तो आपका रजिस्ट्रेशन का ही है, ठीक है। बाकी अगर आपको इसका कट ऑफ वगैरह का अगर जानना है, ठीक है, एडमिशन प्रोसेस जानना है, तो आप जो है ये वाला वीडियो देख सकते हैं, और या फिर जो कोर्स वाइज कट ऑफ जो है इस वीडियो में मिल जाएगा। यूट्यूब पे सर्च करकेंगे तो भी आपको जो हमारा वीडियो है वो सबसे ऊपर आते हुए दिख जाएगा, तो आप जो उसको एक बार जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को आप देख लीजिएगा। बाकी जो हमारा काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस है उसके बारे में अगर बात करेंगे, जो आपका फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, जो आपका प्रोसेस रहेगा उसका फर्स्ट स्टेप जो होता है कि आपको रजिस्टर करना है और उसके बाद आपको कोर्स सेलेक्शन करना है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो तो करना ही है, मैंने आपको बता दिया कि जब आपका रिजल्ट्स जो है वो अनाउंस होता है उसके 5 to नहीं 10 to 15 डेज तक आपको वेट करना है, ठीक है। फिर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, फिर आपको रजिस्टर कर लेना है, ठीक है। रजिस्टर करना मत भूलिएगा वरना एडमिशन आपको नहीं मिलेगा। रजिस्टर करके आप जो भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कोर्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहला स्टेप रहने वाला है और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप रहने वाला है, ठीक है। आपका मार्क्स जो है भले 1000 में से 1000 ही क्यों ना आ जाए, ठीक है, आपका जो भी नंबर है, आप 4-5 पेपर दिए हैं, आपका जो भी फुल मार्क्स भी आ जाए, बट अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आपको एडमिशन जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जो आपको कर लेना है। उसके बाद सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है आपका मेरिट लिस्ट का स्टेप, ठीक है। तो मान लीजिए एक कोर्स है, ठीक है, उस कोर्स में जो है टोटल सीट्स 50 है। 50 सीट्स के लिए आपका जो है 500 बच्चों ने अप्लाई किया, तो जो भी रिजर्वेशन बेसिस पे जो भी 50 टॉप बच्चे होंगे, ठीक है, जिनका जो मार्क्स रहेगा उसके बेसिस पे आपको मेरिट लिस्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट में क्या होता है, जो भी बच्चे जिनको एडमिशन जो है वो ऑफर किया जाता है, ठीक है, जो भी बच्चे हैं जिनको एडमिशन के लिए ऑफर आता है उनका नाम जो है मेरिट लिस्ट में आपको देखने मिल जाएगा। अगर आपका नाम जो है मेरिट लिस्ट में आता है, ठीक है, मेरिट लिस्ट रिलीज होगा तो हम लोग आपको बता देंगे। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आप जो वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। फिर आपको एडमिशन जो है मिल सकता है। और मेरिट लिस्ट की अगर बात करेंगे, मान लीजिए आपका मेरिट लिस्ट जो है वो पहला मेरिट लिस्ट आया, ठीक है, पहला मेरिट लिस्ट में आपका जो है वो नहीं हो पाया, आपका नाम जो है वहाँ पे नहीं था, ठीक है। तो अगर आपका नाम पहला में नहीं था तो आपको सेकंड तक वेट करना है, थर्ड तक वेट करना है, ठीक है। और आप चाहे तो फोर्थ राउंड तक वेट कीजिए, ठीक है, या फिर आप जो है स्पोर्ट राउंड तक भी वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल राउंड ऑफ काउंसलिंग होता है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। फर्स्ट में नहीं होगा तो सेकंड में होगा, सेकंड में नहीं होगा तो थर्ड में होगा, ठीक है। अगर आपका ठीक ठाक नंबर रहता है तो एडमिशन तो है आपको ज़रूर मिलने वाला है, ठीक है। तो मल्टीपल राउंड ऑफ मेरिट लिस्ट आता है।
और अगर आपका फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, जिस राउंड में भी मेरिट लिस्ट आया है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सीट को एक्सेप्ट करना है। फर्स्ट राउंड में अगर आपका आया, आपने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपका जो सीट है वो किसी और को मिल जाएगा, ठीक है। आपका सीट जो है सेकंड राउंड में किसी और को एलोकेट होगा, आपको जो है वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो जो भी आपको सीट ऑफर किया जाता है उसको आपको एक्सेप्ट करना है, तभी जाके आपका एडमिशन वहाँ पे कंफर्म होगा, ठीक है। तो सीट एक्सेप्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीट को आपको एक्सेप्ट कर लेना है अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो, ठीक है। तो आपका जो है फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, जिस राउंड में भी आपका मतलब आए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड के लिए आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना है, एक बार आपने रजिस्टर किया उसी में आपका सब राउंड में हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है इस तरह से सीट एक्सेप्टेंस जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सीट को आपको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। ये सब करने के बाद जो आपका लास्ट राउंड ऑफ एडमिशन रह जाता है, लास्ट प्रोसेस ऑफ एडमिशन रह जाता है, वो होता है आपका स्पोर्ट राउंड, ठीक है। स्पोर्ट राउंड मतलब कि फाइनल आपका जो भी कुछ 2-4 सीट्स जो है आपका बचे हुए मिल जाते हैं, ठीक है। कुछ सीट्स अगर आपका लेफ्ट रह गया, ठीक है, वो आपका जो काउंसलिंग राउंड से फिल नहीं हुआ, वो जो है आपका स्पोर्ट राउंड में एडमिशन में कराया जाता है। ये आपका ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। जनरली आपका ऑफलाइन ही आपको स्पोर्ट राउंड देखने को मिलता है, ठीक है। तो स्पोर्ट राउंड जो है यहाँ पे बहुत ही कम मार्क्स में, लोएस्ट मार्क्स पे आपको एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। स्पोर्ट राउंड जो है वहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आपको पहले राउंड में एडमिशन्स जो है वो नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके अलावा अगर बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके पास रहने चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए भी और साथ ही साथ एडमिशन के वक्त भी, ठीक है। जो आपका मार्कशीट होता है 10 एंड 12 का, ठीक है, दोनों आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। मार्कशीट के अलावा आपका जो है CUT का जो स्कोर कार्ड है वो रहना चाहिए, ठीक है। CUT का जो स्कोर कार्ड है वो ज़रूरी होता है, ये आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। CUT स्कोर कार्ड के अलावा आपके पास ID प्रूफ जो होता है, आधार कार्ड हो गया या फिर कुछ भी हो गया, वो आपका पास रहना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आपके जो भी और कास्ट सर्टिफिकेट्स जो होता है, कैटेगरी जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप जो है EWS से होता है आपके पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, OBC से होता है आपके पास OBC NCL का जो सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो है आपके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपके पास रहना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे इजीली एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आपका कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट में पूछेगा, और मुझसे अगर पर्सनली बात करना चाहते हो तो अभी के अभी जाके इसको 149 रुपीज़ में जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर व्हाट्सएप पे भी आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।